डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, यह एक ऐसा नाम है राजस्थान में, जैसे ही लोगों के बीच आता है तो आंदोलन नजर आता है। आंदोलन किसी भी बात का हो सकता है। वह युवा बेरोजगारों का आंदोलन हो सकता है, वह किसी के साथ ज्यादती हुई है उसके खिलाफ आंदोलन हो सकता है, वह पानी का आंदोलन हो सकता है, या वह वीरांगनाओं का आंदोलन हो सकता है। लगातार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इन मुद्दों को लेकर राजस्थान में आंदोलन खड़े किए हैं। और जब राजस्थान में एक के बाद एक पेपर लीक हुए तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ऐसे शख्स हैं, ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने लगातार आंदोलन किए, एक के बाद एक एसीबी में जाकर सबूत दिए, ईडी तक में मामला दर्ज कराया, छात्रों के साथ आंदोलन किया, अजमेर में भी आंदोलन किया, जयपुर में भी आंदोलन किया, मुख्यमंत्री निवास तक भी पहुंचे, अन्य जगहों पर भी आवाज उठाई, मीडिया के जरिए भी आवाज उठाई और लगातार वे पेपर लीक के मामलों को लेकर एकमात्र नेता रहे जो सिर्फ बयानबाजी या भाषणबाजी नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ ऐसे सबूत सौंप रहे थे, कभी एसीबी को, कभी सरकार के सामने रख रहे थे, कभी मीडिया को बता रहे थे। और अब जब ईडी राजस्थान में पेपर लीक के मामलों की जांच कर रही है तो बहुत सारे वे सबूत अब जो कि ईडी के पास कहा जा रहा है कि आए हैं, कुछ डायरियां, कुछ कागजात, और उनके आधार पर कहा जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो सबूत एसीबी को दिए थे या मीडिया के सामने रखे थे, बहुत सारी वे बातें अब ईडी के लिए सहयोगी बनेंगी पेपर लीक के जांच के मामले में। इसके अलावा पिछले दिनों आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री के अंतर्गत आने वाले विभाग, योजना विभाग और उसके भवन में 2.5 करोड़ के आसपास की नकदी मिलती है, कुछ सोना मिलता है और उंगली उठती है मुख्यमंत्री, क्योंकि उस विभाग के मंत्री हैं, ऐसे में उस विभाग से जुड़े हुए सचिवों पर उंगली उठती है। किरोड़ीलाल मीणा, बीजेपी पूरी उंगली उठाती है। अब जब ईडी राजस्थान में आ गई है और इस मामले से पहले जैसे ही यह मामला भ्रष्टाचार का सामने आया, भ्रष्टाचार के धन का मामला सामने आया, राजस्थान के मुख्य सचिव और डीजी को आधी रात को मीडिया को बुलाकर जानकारी देनी पड़ी। उसी समय जो आवाजें उठी, उसके बाद में आपको याद होगा कि सतीश पूनिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि राजस्थान में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें केंद्रीय एजेंसियों की जांच की आवश्यकता है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। हालांकि ईडी अभी तक सिर्फ पेपर लीक के मामलों की जांच कर रही है, लेकिन डीओआईटी में जिस तरह का घोटाला हुआ, जिस तरह की बातें हुई, वे बातें कुछ दिन तो मीडिया का हिस्सा रही, उसके बाद में मीडिया से वे खबरें गायब हो गई। लेकिन बीजेपी नेताओं के आरोप लगातार सरकार पर लगते रहे भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी डीओआईटी के मामलों को लेकर सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके मंत्रालय को निशाने पर लेते रहे। अब आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अशोक गहलोत के पुत्र और पुत्रवधू पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के। उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करते हैं, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रवधू के नाम से बहुत सारे भ्रष्टाचार या रकम को इधर से उधर किया गया, मॉरिशस के जरिए रकम को एक नंबर किया गया। और उन्होंने अपने आरोपों में कहा कि जिस होटल में वैभव गहलोत, जो आज आरसीआई के अध्यक्ष हैं, कानूनी सलाहकार थे, वहां के जरिए शेयरों की अदला बदली हुई, कम कीमत के शेयरों की कीमत बड़ी अदा की गई, और उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा मीडिया के सामने रखा है और कहा है कि यदि जांच होगी तो निश्चित मानिए कि इन तक भी यह जांच की आंच पहुंचेगी। इससे पहले, एक दिन पहले ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा था कि ईडी ऐसी संस्था है जो भ्रष्टाचार का पैसा
मुंह से खाया हुआ नाक से निकलवा लेती है। यानी कि जब से पिछले 4 दिन से ईडी की राजस्थान में धमक हुई है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा या अन्य कांग्रेस नेताओं के बयान आ रहे हैं कि वे ईडी से नहीं डरते हैं और ईडी को खुलकर बिना किसी दबाव के जांच करनी चाहिए। लेकिन निश्चित मानिए कि जब ईडी का नाम आता है, ईडी किसी मामले में जांच के लिए आती है, तो ईडी क्योंकि केंद्रीय एजेंसी है और जब वह कांग्रेस शासित राज्य में आई है, लगातार 4 दिन से जांच कर रही है, कई लोगों से पूछताछ की है, आगे कई लोगों से पूछताछ करेगी, मामले दर्ज होंगे, तो निश्चित मानिए कि ईडी खाली हाथ तो लौटने वाली नहीं है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा की ओर से अब मुख्यमंत्री के परिवार पर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाने, मॉरिशस के जरिए पैसा 1 नंबर में करने, शेयरों की खरीद फरोख्त में वैभव गहलोत और हेमानी गहलोत का नाम लेने के बाद बहुत लोगों के कान इस तरफ खड़े होंगे। लेकिन यह तो हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आंदोलन, बयान और सबूतों का मामला। लेकिन राजनीतिक रूप से इसे दूसरे रूप से देखा जा रहा है और वह रूप यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो भाजपा के रणनीतिकार हैं और राजस्थान जीतने के लिए उन्होंने जरूर कोई रणनीति बनाई है और कहा जा रहा है कि यह रणनीति भ्रष्टाचार को लेकर गहलोत सरकार को निशाने पर लेने की है। और भाजपा के लिए यह काम इसलिए भी आसान है कि जिस तरह से पिछले दिनों सचिन पायलट ने राजस्थान में पेपर लीक के मामलों को लेकर आंदोलन किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें की, सचिन पायलट के मंच से राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने यह दावा किया कि कर्नाटक से भी ज्यादा भ्रष्टाचार हमारी सरकार कर रही है, कर्नाटक का भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो भाजपा के हाथ में बिना मांगे ही बहुत बड़ी बात आ गई। अब भाजपा को सिर्फ यह वीडियो सोशल मीडिया के जरिए अन्य तरीकों से लोगों तक पहुंचाने हैं कि भ्रष्टाचार की बात हम नहीं उठा रहे, कांग्रेस सरकार के नेता उठा रहे हैं, कांग्रेस सरकार के मंत्री उठा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ओर से जो आंदोलन लगातार भ्रष्टाचार को लेकर चल रहे हैं, उनको लेकर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जरिए अशोक गहलोत सरकार को टारगेट कर रहे हैं। और राजनीति में एक दल के नेता दूसरे दल को टारगेट करते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि कर्नाटक मॉडल पर राजस्थान में चुनाव लड़े और टिकट का फैसला दिल्ली से हो, ना अशोक गहलोत करे ना प्रभारी करे, और दिल्ली में बैठकर जो भी बातें हो आला कमान के सामने, जो भी सर्वे के आधार पर तथ्य निकल कर आए उसके आधार पर टिकटों का वितरण हो। यानी कांग्रेस कर्नाटक मॉडल पर यहां चुनाव लड़ना चाहती है और भाजपा ने भी वही कर्नाटक मॉडल राजस्थान के लिए चुन लिया है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का लगातार आंदोलन चल रहा है और अब जब ईडी की एंट्री भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर हो गई है, पेपर लीक के मामलों को लेकर हो गई है और कहा जा रहा है कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे मामले ईडी के सामने आ रहे हैं और जल्दी ही ईडी इस मामले कुछ नेताओं तक पहुंच सकती है, पूछताछ कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित मानिए कांग्रेस सरकार की परेशानियां बढ़ने वाली है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के आंदोलन के जरिए और सचिन पायलट तथा राजेंद्र गुढ़ा के बयानों के बाद बीजेपी को कांग्रेस को टारगेट करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। किरोड़ी लाल मीणा के जरिए प्रधानमंत्री कहा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से अशोक गहलोत पर दबाव बना रहे हैं और इस दबाव के जरिए जो भी मीडिया के जरिए और जो भी सबूत किरोड़ी लाल मीणा के जरिए ईडी तक पहुंचेंगे, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा सिर्फ मीडिया में नहीं बोल रहे, मीडिया को सबूत नहीं दिखा रहे, बल्कि वे ईडी में जाकर परिवाद भी दर्ज करा रहे हैं और उन परिवादों के आधार पर यदि ईडी इन मामलों को लेकर भी पेपर लीक के अलावा डीओआईटी और जिस तरह के आरोप गहलोत परिवार पर लगे हैं उन पर भी अगर जांच करती है तो, क्योंकि चुनाव अब 4 महीने 5 महीने बाद होने हैं, ऐसे में यदि ईडी की जांच इस ओर होती है तो भाजपा कर्नाटक मॉडल जो कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनाया था, भ्रष्टाचार 40% के जो आरोप
कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए थे और वहां चुनाव जीता था। भाजपा अब वही भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कांग्रेस को यहां बैकफुट पर धकेलने में जुट गई है। आप देखिए भाजपा के रोज जो पोस्टर आते हैं, स्लोगन आते हैं, उसमें बाकी मामले तो टारगेट में होते हैं, लेकिन एक ना एक वीडियो या पोस्टर भाजपा की ओर से ऐसा लॉन्च हो रहा है जिसके अंदर भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा हो। यानी कि अब लड़ाई भाजपा उसी कर्नाटक मॉडल पर राजस्थान में लड़ना चाह रही है जो कांग्रेस ने कर्नाटक में लड़ी थी। निश्चित मानिए ईडी की एंट्री, भाजपा की रणनीति यदि ऐसे ही चलती रही और यह सफल हुई तो निश्चित मानिए इसे सफल बनाने में कांग्रेस नेताओं के भी हाथ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता जब अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और कर्नाटक का रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो भाजपा क्यों नहीं उनको हथियार बनाएगी। और ये हथियार अगर कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा के हाथ में दिए हैं तो निश्चित मानिए कि भाजपा अपर हैंड होगी और कांग्रेस के तमाम प्रयास महंगाई राहत कैंप, कर्मचारियों को ओपीएस या अन्य तरह के फायदे आम उपभोक्ताओं को देने के बावजूद वोटों में बढ़ोतरी का मामला हो ना हो, लेकिन अगर भ्रष्टाचार, क्योंकि जनता भ्रष्टाचार के मामले को बहुत जल्दी यकीन करती है और भाजपा ने यदि भ्रष्टाचार के मामलों पर जनता में यकीन पैदा कर दिया तो चाहे फिर कांग्रेस कितने भी महंगाई राहत कैंप लगाए, कितने ही कर्मचारियों को ओपीएस दे, उसे निश्चित तौर पर चुनाव में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इसका मुख्य कारण होगा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो लगातार हर मुद्दे पर आंदोलन करते हुए अब भ्रष्टाचार पर वार कर रहे हैं, सबूत सामने ला रहे हैं, ईडी में परिवाद दर्ज करा रहे हैं और मीडिया के सामने आकर लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को समस्या का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा।